तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीएम। नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो वर्ग दशम के संस्कृत के ट्यूशन भाग 2 के चैप्टर संख्या 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2027 में आना ही आना है। बोर्ड क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से? 2027 में क्वेश्चन आना ही आना है। पहले पार्ट का हो चुका है, दूसरे पार्ट का भी हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट का, जिसका नाम है अलस कथा। तीसरे पार्ट का आज देखेंगे जिसका नाम है अलस कथा। ठीक है, क्या नाम है? अलस कथा। इसके लेखक हैं मैथिली कवि विद्यापति। कौन है लेखक? मैथिली कवि विद्यापति। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि अलस कथा के लेखक कौन है, तो मैथिली कवि विद्यापति, या मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति। तो अगर हमारे चैनल पर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से अगले दिन भी अलस कथा का ही ऑब्जेक्टिव क्लास देखेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालते हैं आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही डालते हैं। और हमारे चैनल पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोग याद कर लीजिए, बिहार बोर्ड में उसमें से पूछना ही है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा समय आप लोग का बर्बाद न करते हैं, क्योंकि वीडियो हम लोग का ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अलस कथा पाठ कुतः संकलितः? अलस कथा पाठः कुतः संकलितः? तो अलस कथा पुरुष परीक्षातः संकलितः। अलस कथा पुरुष परीक्षातः संकलितः। इसमें जो कुतः शब्द लगा है, यही प्रश्न निर्माण का कार्य बनता है। देखिए, कभी कभी 2 नंबर प्रश्न में पूछ लेगा अलस कथा पाठः डैश संकलितः। इस वाक्य से एक प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करें, तो उसमें आप लोग कुतः लगा दीजिएगा, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य जो होगा वो निर्माण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अलस कथा पाठस्य लेखकः कः? ये जो कः है यही प्रश्नवाचक है। अलस कथा पाठस्य लेखकः कः, माने इसका हिंदी हो गया अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो मैथिली कवि विद्यापति। मैथिली कवि विद्या कवि, यहाँ पर कभी कहीं मैथिली कवि भी दे देता है। ठीक है, मिथिलायाम मंत्री कः? मिथिलायाम मंत्री कः? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर हैं। कौन है? वीरेश्वर। मिथिलायाम मंत्री कः? मिथिलायाम मंत्री वीरेश्वरः। मिथिलायाम मंत्री वीरेश्वरः। तो बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न हम लोग का कह रहा है मैथिली कवि कः आसीत? मैथिली कवि कः आसीत? हम अभी बताए थे मैथिली कवि विद्यापति आसीत। मैथिली कवि विद्यापति आसीत। कारुणिकम बिना केसाम गति नासती। देखिए दोस्तों, एक आवश्यक बात है, जो हम प्रश्न करा रहे हैं वो अपने नोटबुक में लिखते रहिए और उसको याद करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछना ही पूछना है। कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति। कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति, तो अलसानाम क्या हो जाएगा? अलसानाम। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तत्रैव कति पुरुषाः सुषा। तत्रैव तति पुरुषाः सुप्ता, तो चत्वारः क्या हो जाएगा? चत्वारः। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का कस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति? सॉरी, यहाँ पर अस्याम कथायाम लिखा है। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति? अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति? मानव गुणानाम। इस कथा में किस महत्व का वर्णन किया गया है?
इस कथा में मानव गुण वर्णन का महत्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यापति ही लोकप्रिय आसीत, विद्यापति ही लोकप्रिय आसीत रिक्त स्थानानि पूरयतः। विद्यापति डैश 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 लोकप्रिय आसीत रिक्त स्थानानि पूरयतः। मैथिली कवि, मैथिली कवि। विद्यापति लोगों के बीच में किस कवि से प्रिय थे? तो मैथिली कवि नाम से प्रिय थे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, 9वां नंबर प्रश्न हम लोग का दोस्तों बोल रहा है, 9वां नंबर प्रश्न हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, आलसियों को कौन, सॉरी तो 17वां नंबर हो गया। ये प्रश्न हम लोग का 17 नंबर हो गया, क्योंकि एक प्रश्न छूट गया है यहाँ पर। असल बात है प्रश्न छूटा नहीं है, यहाँ पर नंबरिंग में दिक्कत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग करने में दिक्कत हो गया है। तो ये 9वां नंबर प्रश्न है, ये 10वां नंबर, ये 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो मिथिलापति वीरेश्वर, मिथिला मंत्री वीरेश्वर। मिथिला के जो मंत्री थे ये वीरेश्वर बहुत दानशील स्वभाव के थे, मिथिला के मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी 2 नंबर प्रश्न में पूछता है वीरेश्वर कैसे व्यक्ति थे, तो बहुत दानशील, क्या हो जाएगा? दानशील थे। ठीक है, दानशील। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष 5 थे। आलसी पुरुष 5 थे। आलसी पुरुष कितने थे दोस्तों? आलसी पुरुष 5। आलसी, तो क्या लग रहा था दोस्तों कि हम यहाँ पर देख के बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 5 दिया है तो हम भी 5 ही बोलेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा। आलसी पुरुष कितने थे? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आलसियों की कितनी संख्या थी? तो 4। ठीक है, आलसियों की कितनी संख्या थी? 4। ठीक है, तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वीरेश्वर भोजन कराते थे। कौन? वीरेश्वर भोजन कराते थे, जो मिथिला के मंत्री थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को आलस्य नष्ट कर देता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले सेशन में और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अलस कथा के पार्ट 2 क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे, और कल भी शाम 7 बजे ही आप लोगों को वीडियो उपलब्ध होगा, क्योंकि अब डेली आपको लोगों को शाम 7 बजे वीडियो मिलेगा, और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसका मायना सीधे बिहार बोर्ड से रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें कि फ्री में इस चैनल पर व्याकरण सभी वर्ग के लिए, व्याकरण 9th और 10th के लिए, 9th और 10th के लिए बुक का हिंदी में अर्थ, और हिंदी अर्थ, संस्कृत बुक का हिंदी अर्थ, और संस्कृत बुक का हिंदी अर्थ, और हिंदी बुक भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7 बजे।